पत्रिका नमा के अंतर्गत प्रस्तुत है अभिनव प्रयास पत्रिका की संक्षिप्त परिचय। प्रस्तुति सिद्धेश्वर। धर्म युग के कलेवर में अभिनव प्रयास सोशल मीडिया पर भी चर्चित। इधर लोकसभा चुनाव की गहमागहमी शुरू हो गई है। जनता को मुफ्तखोर बनाए जाने के अभियान चल रहे हैं। गारंटियां दी जा रही हैं, यूं कि नए पुराने टैक्सों के द्वारा लूटिए मध्यम वर्ग को और बांटिए मुफ्तखोरों में और उससे खुद भी डकारिए। तब ऐसे में किसी शायर का यह शेर याद आता है, बेईमानी झूठ के फिर कारखाने चल पड़े। बेईमानी झूठ के फिर कारखाने चल पड़े, लोग सभी नेता स्वयं को आजमाने चल पड़े। जो सदा करते रहे बातें उजालों की, यहाँ वे तिमिर के वंशजों के गीत गाने चल पड़े। बहरहाल जो भी हो, मतदान अधिकार है, इसका निर्वहन तो करना ही है। चुनाव के राष्ट्रीय महापर्व के अवसर पर इससे बेहतर भी संपादकीय हो सकता है क्या? एक लघु पत्रिका में इतना बेहतरीन संपादकीय अंजुम अशोक अंजुम के ने लिखा है। अंजुम उवाच के तहत पाठकों के समक्ष पत्रिका के महत्व को उन्होंने रेखांकित किया है और किसी भी पत्रिका का संपादकीय इतना महत्वपूर्ण हो बहुत कम देखने को मिलता है। एक शायर होने के नाते शायराना अंदाज में संपादकीय प्रस्तुति संपादन कौशल का परिचय देता है। पिछले 15 वर्षों से सतत प्रकाशित त्रैमासिक हिंदी साहित्यिक पत्रिका अभिनव प्रयास के कई अंक हमारे हाथों में है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल नए अंक यानी जनवरी मार्च 2024 के संदर्भ में। लघु पत्रिकाओं की इतनी लंबी आयु मिल जाए तो समझिए वह संपादक की ओर से तन मन धन तीनों का समर्पण है। अशोक अंजुम स्वयं एक वरिष्ठ कवि है, इसलिए साहित्यिक पत्रिका के प्रति ऐसा लगाव कई मायने से महत्वपूर्ण जान पड़ता है। जहां एक तरफ अधिकांश पत्रिकाओं का काव्य पक्ष बहुत कमजोर होता है, वहां पर इस लघु पत्रिका का काव्य पक्ष सबसे सशक्त और मजबूत है। शायद संपादक के शायर होने के नाते इसमें अधिकांश छंद वाली काव्य रचनाएं ही शामिल की गई है। इसके बावजूद मुक्त छंद की कविता भी अपने आप में संपूर्ण है, चाहे वह डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल, D.R. स्वदेश भटनागर, डॉक्टर आशीष शुक्ला, डॉक्टर उषा अरोड़ा की कविताएं हो या आचार्य भगवत दुबे, कृष्ण बिहारी लाल पांडे, रमेश कमल, डॉक्टर राजीव रंजन, अंजना शर्मा, अशोक आनंद, आलोक तिवारी और अशोक अंजुम आदि के गीत गजल, जो बरबस पाठकों के हृदय को झकझोर देती है। उदाहरण स्वरूप अशोक अंजुम की ये काम पंक्तियां को देखिए। देर तक खिड़कियों के पार देखती रहती, देर तक खिड़कियों के पार देखती रहती है, जाने क्या देख के एकदम वो मुस्कुराती है। आजकल गीत वो सुनती है बस मोहब्बत के, धीरे धीरे वो मेरी गजलें गुनगुनाती है। कविताओं के अतिरिक्त लघु कथाओं का चयन भी बहुत बढ़िया हुआ है। राम नारायण बोहड़े, केदारनाथ सविता, देवेंद्र कुमार मिश्रा और सिद्धेश्वर की लघु कथाएं सामयिक संदर्भों को नए अर्थ के साथ जोड़ती है। और लघु कथा की तरह ही इस अंक में प्रकाशित अलका गुप्ता की कहानी बनारसी साड़ी तथा डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल का व्यंग्य धर्म युद्ध पत्रिका को अत्यंत संग्रहणीय बना देता है। यानी 44 पृष्ठ की इस पत्रिका में लगभग 60 पेजों की सामग्री का समावेश किया गया है। इसके बावजूद कहीं से नहीं लगता कि रचनाओं को ठोस ठोस खिचड़ी परोस किया गया है। यह सब कुछ संपादक अशोक अंजुम के कलात्मक रुझान का परिणाम है। अधिकांश रेखांकन भी उन्होंने स्वयं बनाए हैं, जो उनकी चित्रकार छवि को अलग से उभारती है। किसी भी लघु पत्रिका में इतनी अधिक मात्रा में कलात्मक चित्रों का उपयोग बहुत कम देखने को मिलती है और यही छवि अभिनव प्रयास को लघु पत्रिकाओं की भीड़ में एक अलग पहचान बनाती हुई दिखाई देती है। साहित्य के अन्य विधाओं को भी समेटने का सार्थक प्रयास किया गया है।
वह भी बहुत सलीके से, एक तरफ चित्रपट के गीतकार के महज के तहत मनोज मुंतशिर पर देवमणि पांडे का आलेख है, तो दूसरी तरफ संवाद सिंधु के तहत डॉक्टर प्रेम कुमार द्वारा मैत्री पुष्पा का विस्तृत साक्षात्कार, और सब कुछ सहज, सरल और स्वाभाविक भाषा में, जिसके कारण वागड़, नया ज्ञानोदय जैसी गंभीर पत्रिकाओं के आगे यह पत्रिका पाठकों के अधिक करीब महसूस होती है। और यह जरूरी भी है, क्योंकि साहित्यकारों का उद्देश्य होता है अपनी रचनाओं को आम पाठकों तक पहुंचाना, किंतु कुछ पत्रिकाओं की पहुंच विद्वान लेखकों, समीक्षकों, आलोचकों तक ही सीमित रह जाता है। इस मायने से भी अभिनव प्रयास आम पाठकों की पत्रिका लगती है। दूसरी तरफ यह नए लेखकों के लिए भी संपर्क सेतु का काम करती है। लगभग 57 पत्रिकाओं, पुस्तकों का संक्षिप्त परिचय सचित्र प्रस्तुत करने वाली यह इकलौती पत्रिका है जो प्रेरणा पत्रिका के बाद अभिनव प्रयास में मुझे देखने को मिली। उतनी प्रमुखता से साहित्यिक गतिविधियों को भी स्थान दिया गया है। मुख्य पृष्ठ के भीतरी कवर पर महावीर सिंह दुखी की गजलें तथा भारती शर्मा द्वारा प्रस्तुत विभिन्न पत्रिकाओं से ली गई कुछ कविताओं को बहुत ही सलीके से प्रस्तुत किया गया है, जो पत्रिका को संग्रहणीय बनाता है। तुम अपनी फिक्रे जमीद को रवानी क्यों नहीं देते? जो दुनिया चाहती है वह कहानी क्यों नहीं देते? और जय चक्रवर्ती का यह शेर देखिए, लिखने भर को ही लिखते हो या फिर कुछ सच में लिखते हो? लिखने भर को ही लिखते हो या फिर कुछ सच में लिखते हो? लिख न सके यदि अपने युग को समझो तुम फर्जी लिखते हो। अब इतनी श्रेष्ठ और पठनीय कविताएं, गीत, गजल, लघु कथाएं, कहानी यदि एक ही पत्रिका में प्रकाशित हो तो भला इसके पाठक क्यों नहीं बढ़ेंगे? बुक स्टॉलों से गायब हो रही कई प्रमुख पत्रिकाओं के बीच धमजुग के कलेवर में प्रकाशित हो रही अभिनव प्रयास सोशल मीडिया के जमाने में भी अपना तनिक भी प्रभाव कम नहीं किया है। लघु पत्रिकाओं के लिए यह शुभ संकेत है। पत्रिका का नाम अभिनव प्रयास त्रैमासिक, संपादक है अशोक अंजुम। एक प्रति का दाम 50 रुपया, वार्षिक 400 रुपये, और संपादकीय संपर्क पता स्ट्रीट 2, चंद्र विहार कॉलोनी, नगला दालचंद, क्वारसी बाईपास, अलीगढ़ 202002, उत्तर प्रदेश। ईमेल abhinavprayas@gmail.com। मोबाइल नंबर 9258779744। और इस समीक्षा की प्रस्तुति किया सिद्धेश्वर ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर हम अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी एक नई पत्रिका या एक पुस्तक की संक्षिप्त परिचय लेकर। धन्यवाद।